टारगेट क्यों कर रहा है और मुसलमान बटा हुआ क्यों, मुसलमान एक जहती क्यों नहीं होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मुज़फ़्फ़र ब्लॉग। दोस्तों, जिस तरह से 2 जुमा पहले यानी 10 तारीख को जो हिंसा दिया गया था जुमा की नमाज के बाद, जो बता रहे हैं दलाल मीडिया वाले सब और जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो कह रहे हैं, कल का न्यूज़ आ रहा है मेरे दोस्तों दैनिक जागरण में, जिन्होंने दंगाई का नाम जिसका नाम आया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसमें से एक MIM का जिला अध्यक्ष भी है, उसका भी नाम है, उसके घरों का नक्शा देखा गया है, आप देख सकते हैं इसमें। और उसके घर में बाज़ाब्ता पोस्टर लगा दिया है कि गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग बना है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो एक दिन बाद में उसका जो हिंसा हुआ, पूरे हिंदुस्तान में हिंसा हुआ, पूरी सरकारी संपत्तियों को जलाया गया, ट्रेनों को जलाया गया, बसों को जलाया गया, बिल्डिंगों में, सड़कों में, बसों में आग लगाई गई मेरे दोस्तों। कितने दंगे किए पूरे हिंदुस्तान में, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कोई हिंसा का आरोप किसी पे नहीं लगा है। जबकि वीडियो भी सामने आए हैं, जिसने ट्रेन में आग लगाया उसका भी वीडियो अभी वायरल हुआ है मेरे दोस्तों। किस तरह से ट्रेन के सीटों में आग लगाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उससे एक दिन पहले जो नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ जो एहतिजाज कर रहे थे मुस्लिम लोग, उनके घरों को तोड़ा गया, उनको मारा गया, उसको जेलों में रखा गया, उस पर NSA लगाया गया, बहुत तरह से धाराएं लगाया गया। अब फिर जो बाकी रह गए हैं उन आरोपियों को गिरफ्तारी करने की पूरी तैयारी चल रही मेरे दोस्तों। ये दैनिक जागरण का मैं रिपोर्ट आपको बताता हूँ, 26 तारीख का यह न्यूज़ है मेरे दोस्तों। ये एक तरफा कार्रवाई है कि नहीं है? मुसलमानों पर इस तरह से जुल्म करना समझ से बाहर है। हिंदुस्तान में कोई मुस्लिमों की कमी नहीं है, लेकिन इस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। लेकिन मुसलमान अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रहा है और मुसलमान बटा हुआ क्यों, मुसलमान एक जहती क्यों नहीं होता है मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान में हिंदुओं की तादाद के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा तादाद है वो मुस्लिमों की तादाद है, लेकिन मुस्लिम बटे हुए हैं। अगर आप सिख भाइयों की बात करें तो सिख भाइयों की देखिए, अभी पंजाब में उसकी खुद सरकार है मेरे दोस्तों। आप अगर इस तरह से बटे रहोगे तो आपको ऐसे ही तोड़ा जाएगा। आपको मैं सिंपल बताता हूँ, अगर 10 लाठी एक साथ है तो कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर एक लाठी को आप तोड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मुसलमान एक नहीं होइएगा तो इसी तरह से आपको टारगेट करेगा, आपको प्रशासन आप पर टाइट होगा, आप पर सरकार एजेंसियाँ आप पर टाइट हो जाएगी मेरे दोस्तों। इसलिए आप लोगों को एक जहती करना पड़ेगा। अगर कहीं पे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अगर एक मुसलमान का दर्द आप नहीं समझिएगा तो आपके अंदर, समझिए, आपके अंदर ईमान है ही नहीं है। अगर किसी मुसलमान पर जुल्म हो रहा है और आप खुश मना रहे हैं या आपको दिल में दर्द नहीं हुआ है तो आपका ईमान सबसे कम दर्जे का होगा मेरे दोस्तों। कहीं भी अगर किसी मुसलमान को तकलीफ़ होता है तो आपको तकलीफ़ महसूस करना पड़ेगा, इसीलिए आपको एक जहती होना पड़ेगा। देखिए अभी किस तरह से नुपुर शर्मा को खिलाफ एहतजाज जो कर रहे थे उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनके घरों को तोड़ा गया है और बाकी के आरोपियों को चुन कर उस पर कार्रवाई की जाएगी मेरे दोस्तों। यो न्यूज़ है पहला यूपी का मेरे दोस्तों। दूसरा है मेरे दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है, छोटी बच्ची, इतनी मासूम बच्ची है, आप इस वीडियो में देखिए। ये छोटी सी बच्ची है, इतनी मासूम चेहरा है और कट्टरपंथी देखिए उसको कह रहा है कि तुम कटवे हो ना, तुम अल्लाह को गाली के लफ्ज़ यानी बुरा लफ्ज़ निकालने के लिए उस बच्चे को कहता है, लेकिन वो बच्चा चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। आप देखिए इस वीडियो को मेरे दोस्तों, कितना छोटा बच्चा, मासूम प्यारी बच्ची है। कौन जानता है कि इसका मजहब धर्म क्या है, लेकिन इस तरह से नफरत जो फैला रहा है मेरे दोस्तों, आप देखिए इस वीडियो में।
बोल अल्लाह की मैं चूर भी है ना, बहुत मारूंगा। कटू है ना, बोल अल्लाह की मैं चूर, बोल अल्लाह की मैं चूर भी है ना, बहुत मारूंगा। कटू है ना, बोल अल्लाह की मैं चूर, बोल अल्लाह की मैं चूर। दोस्तों, अगर इसी के बरअक्स, इसी के बरखिलाफ किसी मुसलमान ने अगर किसी हिंदू बच्चे से अगर इस तरह से कहने को बोलता, राम के नाम पे और किसी के नाम पे अगर इस तरह से बोलने को बोलता, तो अब तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती, उस वीडियो की जांच होती है, वीडियो कहाँ का है। आप देखिए, इस छोटी मच्छी को आपने देखा, कितनी प्यारी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसको पूछता है तुम कटवी हो ना, तुम गाली बको, तुम ये बोलो नहीं तो तुमको मारूंगा। आप बोलिए, कितना गिरा हुआ नफरत इनके दिलों में भरा हुआ है। दोस्तों, इसी तरह से एक वीडियो बहुत दिल को छूने वाली है, आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे दोस्तों। इस तरह से वीडियो आ रहा है आसाम से मेरे दोस्तों। अभी जो सैलाब आया हुआ है आसाम में, और महाराष्ट्र के जो बागी एमएलए लोग हैं वो जाकर होटलों में अय्याशी कर रहे हैं, होटलों में नाच गाने कर रहे हैं और सरकार गिलाने की पूरी कोशिश कर रही है मेरे दोस्तों। बागी विधायक जो हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने राज्य में कीजिए ना, आप दूसरे राज्य में जाके वहाँ पे आप लोग अय्याशी कर रहे हैं होटलों में। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ गरीब मजलूम बच्चे देखिए बाढ़ में किस तरह से, आंगन में पूरा पानी भरा हुआ, उनके घरों के चारों तरफ पानी भरा हुआ मेरे दोस्तों। कहीं सूखा नहीं है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को सुला पाएगा मेरे दोस्तों। इस वीडियो में देखिए आप, इतनी छोटी दो बच्चों को उनके बाप किस तरह से सहला के सुला रहे हैं। पानी में चदरा बोलते हैं हम लोग, उस तरह बिछा दिया गया है, उसके ऊपर बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहा है मेरे दोस्तों। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरह से हिंदुस्तान में नफरतों का दौर चल रहा है मेरे दोस्तों। और दूसरी तरफ मेरे दोस्तों, अभी उपचुनाव हुआ था यूपी में, आजमगढ़ और रामपुर मेरे दोस्तों। ये दोनों जगह से सपा हार चुकी है, बीजेपी जीत चुका है मेरे दोस्तों। किस तरह से कहाँ जा रहा है मेरे दोस्तों। अगर इसी जगह मुसलमान कोई पार्टी खड़ा होता तो बोलता कि बीजेपी का बी टीम है, लेकिन अभी पे वहाँ पे मुस्लिम का कोई पार्टी खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ से सपा हार गई, बसपा हार गई मेरे दोस्तों। ऐसा ना हो आगे चलकर मुसलमानों को थोप दे कि तुम्हारा वोट कट गया, तुमने मुझे वोट नहीं दिया। यानी कहीं पे कुछ नुक्ता सा भी कुछ फ़र्क पड़ेगा तो मुसलमानों को थोपने में कोई कसर नहीं छोड़ता मेरे दोस्तों। इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, मैं किसी मज़हब को टारगेट नहीं करता, मैं किसी मज़हब का ख़िलाफ़ नहीं हूं, लेकिन अपने मज़हब के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप एकता क्यों नहीं रहते, आप एकजहती क्यों नहीं कायम करते मेरे दोस्तों। आप अगर अवैसी की पार्टी कहीं से खड़ा होता है, खुद मुस्लिम कहता है तुम बीजेपी का बी टीम हो मेरे दोस्तों, लेकिन दूसरे धर्मों में देखिए कितना एकजहती उन लोग किए हुए हैं, कितना सपोर्ट करता है एक दूसरे का। कोई कमज़ोर है तो उसको उठाने का कोशिश करता है मेरे दोस्तों, लेकिन हमारे मज़हब में तोड़ने के पीछे पड़े हुए होते हैं मेरे दोस्तों। कोई पार्टी आगे बढ़ता है तो उसको बी टीम बता देता है, उसका दलाल बता देता है मेरे दोस्तों। इस तरह से नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान का मुसलमान जागो, मुसलमानों को किस तरह से टारगेट कर रहा है। मुसलमान अगर आज नहीं जागे तो हो सकता है कि आगे चलकर और आप पर बड़ी आफतें आ सकती हैं मेरे दोस्तों। इसी तरह से आप लोगों को एकजहती करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। मेरे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, उनके अंदर में कट्टरपंथी नहीं है, लेकिन इस वीडियो को जो आपने देखा, इस बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची को, उसको कुछ पता ही नहीं, कोई धर्म में मालूम नहीं है, उसको पूछ रहा है कि तुमको मारूंगा, तुम बोलो तुम कटवी हो ना, तुम ये गाली बको। मेरे दोस्तों कितना गिरा हुआ सोच है। इस तरह से हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता किसी मज़हब को बुरा भला कहो, लेकिन उनके धर्म में शायद होगा, इसलिए उतनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची को इस तरह से टारगेट कर रहा है। तो चलते हैं मेरे दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को
चालू करने से 6 महीने ऊपर हो गए मेरे दोस्तों, लेकिन मेरा सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा, मेरा व्यूज़ नहीं बढ़ रहा मेरे दोस्तों। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दिए मेरे दोस्तों। दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों से कहिए शेयर कर दिए, मेरे भाई का मुजफ्फर ब्लॉग को थोड़ा शेयर कर दो, आगे चलकर मेरे दोस्तों कुछ कामयाबी हासिल हो जाएगा उनको। दोस्तों आपका मदद से किसी की भला हो जाए, किसी की मदद हो जाए तो आप बहुत बड़े काम कर रहे हैं, ताकि मेरे दोस्तों अगर आगे चलकर कोई मोनेटाइजर मेरा चैनल हो जाता है तो इंशाल्लाह मैं जो टारगेट रख कर रखा हूँ गरीबों को इंशाल्लाह मदद करूँगा। लेकिन आप लोग पहले मदद कीजिए हमारी, फिर आगे चलकर मेरे दोस्तों कुछ कामयाबी हो सकती है। प्लीज़ अल्लाह ताला के वास्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए और शेयर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।